नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष और मैं फिर से आप सबके सामने उपस्थित हो गया हूँ एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक महाराष्ट्र के केस की। तो बिना वक्त गवाए वीडियो शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस केस में जो लॉस्ट अमाउंट है वो तो बहुत बड़ा है, जिसका 10% भी मैं कहूँ अगर कि 10% भी रिकवर नहीं हुआ है प्रॉपर, ठीक है। लेकिन ये अमाउंट होल्ड था। ये मैं उन विक्टिमों को लिए समझाना चाह रहा हूँ कि होल्ड अमाउंट के बाद भी कितना स्ट्रगल आता है, ठीक है। इवन दो आफ्टर कोर्ट ऑर्डर निकलने के बाद भी कितना स्ट्रगल आता है। तो मई का ये केस था दोस्तों, मई का केस था। इन्वेस्टिगेशन हुई मई में, ये अमाउंट मई में ही होल्ड हो गया था। और होल्ड होने के बाद भी इसका जो कोर्ट ऑर्डर निकला पूरे प्रोसेस में, प्रोसेस होने के बाद जो कोर्ट ऑर्डर निकला वो निकला दिसंबर 17 को, ठीक है। 17 दिसंबर को इनका ऑर्डर निकलता है। ऑर्डर निकलने के बाद भी अब जो ऑर्डर निकलने के बाद स्ट्रगल करना पड़ता है। अब मैं बताता हूँ आपको रीज़न क्यों हम पीजी पोर्टल का यूज़ क्यों करते हैं यहाँ पे हम। अब देखिए, 17 तारीख को वहाँ से एस्केलेशन हो गया था, साइबर की तरफ से एस्केलेशन हो गया था 22 तारीख को, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद भी जब कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कुछ नहीं आया, तो हमने पीजी पोर्टल पे एस्केलेशन डाला कि अपने बॉन्ड पेपर के साथ, सारे वो डॉक्यूमेंट के साथ एस्केलेशन डाला कि ऐसा ऐसा हमारा अमाउंट फ्रीज है और आप इसको रिलीज़ कर दीजिए, ठीक है। अब जो बैंक का रिस्पॉन्स आया, बैंक का रिस्पॉन्स यहाँ पे ये आया कि आपकी तरफ से हमें, आपकी कंसर्न पुलिस की तरफ से हमें कोई ऐसा कोई ऑर्डर नहीं आया, कोई कोर्ट ऑर्डर नहीं आया। जो अगर आया होता तो हम सेम उसको कंप्लेन कर चुके होते, ठीक है। उसके बाद फिर हमने एस्केलेट किया दोबारा इनको। इसके बाद हमने दोबारा जो एस्केलेशन कर रहा, उसमें हमने मेंशन किया कि आपने शायद सही से मेल ना पड़ा हो और हमारा वो ना पड़ा हो, लेकिन हमने अटैचमेंट तो आपको दे रखी है। अगर साइबर के थ्रू नहीं मिली तो हमारे थ्रू तो मिल रखी है। तो उस पर भी इनका जवाब आता है कि आप अपने कंसर्न पुलिस से वो करिए, कोऑर्डिनेट कीजिए, वो जैसे ही सेंड कर देंगे हम सेम उसको रिफ़ंड कर दिया जाएगा। फिर तीसरी बार में हमने क्या किया, अपने साइबर की तरफ से भी उस मेल का स्क्रीनशॉट ले लिया कि पहले किसको मेल भेजा गया था और अब दोबारा किसको मेल भेजा गया। तीसरी बार भी हमें वो एस्केलेशन करना पड़ा, ठीक है, स्क्रीनशॉट लगा के कि हमारी साइबर टीम ने, और सारा कुछ मेंशन किया उसमें कि ये हमारे साइबर पुलिस का मेल आईडी है और आपकी पहले 22 तारीख को इस मेल आईडी पे सब्जेक्ट ये था और 12 तारीख को इस मेल आईडी पे और सब्जेक्ट ये था इसके थ्रू। और हमने, हमारे ही साइबर ने भी और हमने भी, दोनों ने ही आपको रेलेवेंट डॉक्यूमेंट भेज रखे हैं। अगर आपको कोई ज़रूरत है तो हमें बता सकते हैं, नहीं तो हम इस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट डालने के लिए आगे मजबूर हो जाएंगे। तो उसके बाद कुछ दिनों बाद ही, यानी कि 15 को हमने डाला था, 19 को ये एप्लीकेशन वो हुई थी, इस पर एक्शन लिया गया था और 22 तारीख को इनका ये पैसा रिलीज़ हो गया था। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं ये समझाना चाहता हूँ कि हर एक के केस में इमीडिएटली सारी चीज़ें नहीं हो जाती है, चीज़ें आसानी से नहीं हो जाती है। बहुत से ज़्यादातर विक्टिमों के केस में स्ट्रगल शुरुआत से एंड तक मॉनिटरिंग उसी को करनी पड़ती है जो मेन विक्टिम होता है। चाहे वो साइबर में जाके मॉनिटरिंग करे अपने केस की, चाहे वो बैंक के थ्रू मॉनिटरिंग करे अपने केस की, तो मॉनिटरिंग विक्टिम को ही करनी पड़ती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो ये समझ में आ गया होगा, वीडियो का पर्पस समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आशुतोष आप सबसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।